अगर चाहत कुछ पाने की हो और जिद कुछ करने की हो तो रास्ते कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, मंजिल मिल ही जाती है। नमस्कार दोस्तों, अभी जेएस क्लासेस में आप सभी का पुनः स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे थे और हिस्ट्री में हम लोग जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन की हम लोग चर्चा कर रहे थे और उसमें जितने भी महत्वपूर्ण स्थल हैं जहां से इतिहास के स्रोत प्राप्त हुए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद है, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। एक है हड़प्पा और दूसरा है मोहनजोदड़ो। हड़प्पा से जो महत्वपूर्ण वस्तुएं प्राप्त हुई हैं उसके बारे में हम लोग जो है एक ट्रिक के माध्यम से देखे थे, किस प्रकार से जो है मजदूर के आसपास जो है हड़प्पा की वस्तुएं घूमती है। और उसके पश्चात जो है अगर हम मोहनजोदड़ो की बात करते हैं तो मोहनजोदड़ो में देखे थे कि एक पुरोहित होता है, एक पंडित होता है और उसी के आसपास जो है सभी वस्तुएं घूमती है। आज हम लोग जो है पाकिस्तान में स्थित एक और स्थल की चर्चा करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में हम लोग जो है तीन महत्वपूर्ण स्थल, जो वर्तमान पाकिस्तान आपको दिख रहा है उसमें जो है तीन महत्वपूर्ण स्थल जिसको हम लोग हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और एक होता है चान्हुद्रो। इन तीनों स्थल से जो है कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें प्राप्त हुई है जो आपके कोई भी एग्जाम में, आप कोई भी एग्जाम देखते होंगे, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे तो उसमें आपको जो है डायरेक्टली वहाँ से क्वेश्चन आपको बनता है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पाकिस्तान का एक और महत्वपूर्ण स्थल जो हड़प्पा सभ्यता का स्थल है पाकिस्तान में, उसका नाम है चान्हुद्रो। तो देखिए, अगर हम तीसरा स्थल की हम बात करते हैं तो चान्हुद्रो। चान्हुद्रो जो स्थल है यह वर्तमान पाकिस्तान की अगर बात करते हैं तो ये बलूचिस्तान के क्षेत्र में पड़ता है। बलूचिस्तान और कह सकते हैं कि नीचे का जो क्षेत्र है बलूचिस्तान का एरिया और उसी आसपास का जो क्षेत्र है, और सिंधु नदी वहाँ से गुजरती है। क्योंकि चान्हुद्रो और एक और स्थल हम बात किए थे पाकिस्तान में जो सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल था, सुत्का गेंडोर, वो भी जो है आपको बलूचिस्तान क्षेत्र में मिलता था। और सुत्का गेंडोर जो था वो दस्क नदी के किनारे स्थित था। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि चान्हुद्रो की, तो चान्हुद्रो जो है ना एक ऐसा स्थल है जहां से महिलाओं का ही सामान देखने को मिला है, बहुत अधिक महिला। यानी कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में महिला डिपार्टमेंट का कौन सा स्थल है, तो ये स्थल है चान्हुद्रो। तो ये डिपार्टमेंट किसका है, तो वोमेन्स यानी महिला का डिपार्टमेंट, महिला से संबंधित वस्तुएं, महिला से संबंधित जितने भी वस्तुएं होती है, आप चाहे श्रृंगार की बात कर लीजिए, यानी जो जो वस्तु महिलाओं के द्वारा उपयोग किया जाता है उन सभी वस्तुओं का जो है जिक्र आपको हम यहाँ पर करने वाले हैं जो चान्हुद्रो है। अगर चान्हुद्रो की बात करते हैं तो यह जो है, अगर हम नदी देखते हैं तो यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। सिंधु नदी के तट पर जो है चान्हुद्रो स्थित है। और अगर चान्हुद्रो की अगर खोज की बात करते हैं तो इसकी खोज जो है 1931 ईस्वी में किया गया था। 1931 ईस्वी में जो है इसकी खोज की गई थी और एक व्यक्ति था जिनका नाम था मजमूदार के नेतृत्व में जो है इस स्थल की खुदाई की गई थी। अगर आप बात करते हैं, देखिए मजमूदार जो थे उनके नेतृत्व में जो है इस स्थल की खुदाई होती है। अगर इस स्थल की हम बात करते हैं तो पूरी सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो जो है एक ऊंची ऊंची दीवार से घिरी हुई रहती थी। जितने भी स्थल की बात कर लें, या लोथल की, हड़प्पा की और मोहनजोदड़ो की, जितने भी बड़े बड़े स्थल हुए, कालीबंगा हुए, राखी गढ़ी, जितने भी स्थल हुआ, उन सभी स्थलों की अगर हम बात करते हैं तो सभी स्थल जो होता था वो ऊंची ऊंची दीवारी से, यानी चार दीवारी से घिरा हुआ रहता था। और अगर हम चान्हुद्रो की बात करते हैं तो ये स्थल एक ऐसा स्थल था जो पूरी तरीके से खुला हुआ था, यानी ओपन एरिया था। चान्हुद्रो जो था वो दीवारी से नहीं घिरा हुआ था, यानी दीवारों से नहीं घिरा हुआ था, यह ओपन था। जितने भी स्थल हुए वो सभी जो है एकदम बाउंड्री से घिरा हुआ रहता था, लेकिन ये जो था पूरी तरीके से ओपन था। इसके चारों साइड जो है कोई भी दीवार आपको देखने को नहीं मिलता है। तो ये हो गया आपको अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसा महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त हुए हैं
चान्हुद्रो से, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर हम बात करते हैं इसके स्रोत की, तो स्रोत देखिए, अगर हम स्रोत की अगर हम बात करते हैं कि यहां से जो है कौन कौन से ऐसे वस्तु प्राप्त हुए हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा एकमात्र स्थल है जो आपको चार दीवारी से घिरा हुआ नहीं था। ये तो आपको मालूम हो गया, क्योंकि जितने भी हम स्थल की हम बात करेंगे, आगे हम लोग जो है शहर के विकास के बारे में बात करेंगे। अभी तो हम लोग सिर्फ इतना देख रहे हैं कि कौन कौन से स्रोत जो है किस स्थल से प्राप्त हुआ है, क्योंकि ये छोटी छोटी जो बातें हैं, एक दो क्वेश्चन जो आपको देखने को मिल जाता है, इसलिए आपको ये याद रखना है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, स्रोत की बात कर लेते हैं। तो अगर हम पहला स्रोत की बात करेंगे तो महिला का जो श्रृंगार का सामान होता है, क्योंकि आप जानते हैं बकलोलिया सब जो है श्रृंगार के बिना नहीं रह सकती है, क्योंकि उसको जो है मेकअप चाहिए। जब तक वो नीप पोत के पूरा एकदम लेयर पे लेयर नहीं बनाएगी, तब तक जो है उसकी खूबसूरती देखने को नहीं मिलती है। यानी भगवान जो है बहुत ही सोच समझकर लड़के लोग को जो है थोड़ा सा सुंदर बनाया, नहीं तो ये बार बार जो है अपना काम धंधा छोड़ के वो ब्यूटी पार्लर जो होता है उसमें जाने के लिए तैयार रहेंगे। आज हम लोग जो है सिंधु घाटी सभ्यता का एक और महत्वपूर्ण स्थल की हम लोग चर्चा करेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहां से जो है जो स्रोत प्राप्त हुआ है उसके लिए जो है बहुत ही फेमस है ये। आज हम लोग जो है सिंधु घाटी सभ्यता का एक और महत्वपूर्ण शहर की हम लोग चर्चा करेंगे, जहां से महत्वपूर्ण वस्तुएं प्राप्त हुई है और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस स्थल का नाम है चान्हुद्रो। ये तीसरा स्थल हम लोग पढ़ रहे हैं, चान्हुद्रो। ये स्थल भी आपको जो है पाकिस्तान में देखने को मिलेगा। इससे पहले हम लोग दो स्थल पढ़े हैं, जिसका नाम था हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ये दोनों पाकिस्तान में स्थित था, और ये तीसरा स्थल जो है आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेगा। पाकिस्तान का हम लोग सिर्फ 3 ही स्थल पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग इंडिया में चलेंगे, जो वर्तमान का इंडिया है। उस इंडिया में जो बहुत ज़्यादा जो है आपको जो है सिंधु घाटी सभ्यता का साइट से देखने को मिलेगा। अगर हम बात करते हैं चान्हुद्रो, तो चान्हुद्रो ऐसा स्थल था जो पूरी तरीके से महिला का डिपार्टमेंट था। अब महिला का डिपार्टमेंट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि महिला से संबंधित जितने भी वस्तुएं होती है वो सभी का जिक्र जो है यहाँ पर करेंगे। अगर हम बात करते हैं कि चान्हुद्रो की, तो चान्हुद्रो जो था वो था सिंधु नदी के तट पर स्थित था। अगर नदी की हम बात करेंगे तो सिंधु नदी के तट पर ये स्थित था। अगर इसकी हम खुदाई की बात करेंगे तो 1931 ईस्वी में जो है इसका खुदाई होता है, और इनके खुदाई का जो कार्यकर्ता था जिनका नाम था मजबूदार के नेतृत्व में जो है इस स्थल की खुदाई होती है चान्हुद्रो की। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो स्थल था चान्हुद्रो, वहाँ से जो है कौन कौन से स्रोत प्राप्त हुआ। और एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये बनता है इसके रिगार्डिंग, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी स्थल थे उसके बाहर आप लोग देखते होंगे बाउंड्री बना हुआ था, जितने भी स्थल हुए। लेकिन ये एक्सेप्शन में था चान्हुद्रो में कोई भी बाहर से बाउंड्री नहीं था, क्योंकि शहर की सुरक्षा करने के लिए जो है बाउंड्री घिरा जाता था, दीवार घिरा जाता था। लेकिन ये जो था चारों साइड से ओपन था। यहाँ से ऐसे बाउंड्री अगर बात करते हैं कि एक गोलाकार बाउंड्री होता था सभी शहर के, लेकिन चान्हुद्रो से जो है ये बाउंड्री देखने को नहीं मिलता है। तो चान्हुद्रो एक ऐसा स्थल था सिंधु घाटी सभ्यता का जो ओपन था, ऐसा क्लोज्ड नहीं था, बाउंड्री वॉल से घिरा हुआ नहीं था। तो ये कैसा था? ओपन था, कोई भी बाउंड्री वॉल नहीं था। और ये स्थल ऐसा है कि महिलाओं से संबंधित वस्तुएं यहां पर प्राप्त हुई है। महिलाओं से संबंधित वस्तुएं, महिलाओं से संबंधित जो है वस्तुएं जो है यहां से प्राप्त हुई है। अब इसलिए हम बात करेंगे इसका, क्योंकि
एग्जाम में आप लोग देखते होंगे कि एक या दो क्वेश्चन जो है आपको पूछता है कि ये जो है स्रोत जो है वो किस स्थल से प्राप्त हुआ है। तो आपको स्थल भी मालूम रहना है और उस स्थल से जो भी स्रोत आपको प्राप्त हुए हैं उसके भी बारे में आपको जिक्र होना चाहिए, आपको नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि आप देखते होंगे कोई भी एग्जाम में कि हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, चान्होदरो से, लोथल से, कालीबंगा से, यानी कुछ महत्वपूर्ण वस्तुएं प्राप्त होती है और उस वस्तु को आपसे पूछ लिया जाता है कि बताइए ये किस स्थल से प्राप्त हुआ है। और नहीं तो एक और चीज़ आपसे पूछता होगा, आप लोग देखते होंगे प्रीवियस क्वेश्चन, तो ये अगर पूछ लेता है कि चान्होदरो कहाँ पर स्थित है, कहेगा भारत में है कि पाकिस्तान में, तो ये तो हो गया आपका पाकिस्तान में। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा ये है पाकिस्तान में। पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान का क्षेत्र है उसी क्षेत्र में ये देखने को मिलता है। और नदी तो इंपॉर्टेंट है, नदी आपको याद ही रखना है कि यह सिंधु नदी के तट पर स्थित था। अब हम बात करते हैं इसका स्रोत की। तो यहाँ से जो है आपको कौन कौन सा स्रोत देखने को मिला है, इन स्रोत की चर्चा हम लोग कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम बात करते हैं कि स्रोत की, तो देखिए सबसे पहला स्रोत जो होता है वो होता है मेकअप। अब जैसे ही मेकअप का नाम आता है तो बकलोलिया सब बिना मेकअप की रह ही नहीं सकती है, क्योंकि भगवान ने लड़कों को इतना खूबसूरत बनाया कि उसको मेकअप की जरूरत नहीं होती है, लेकिन लड़कियों को इतना खूबसूरत बनाने के बावजूद भी उनको मेकअप की जरूरत होती है। यानी उनको लगता है कि हमको और सुंदर दिखना है, इसलिए जो है वो लेयर पे लेयर जो है वो पोतती जाती है। एकदम पूरा देखते होंगे कि जितना भी मेकअप होता है ना, अगर उसको दे दिया जाए तो 3 से 4 दिन पूरा एकदम लगा के लगेगा कि इतना मोटा सा जो है लेयर यहाँ पर जो है बन गया। अगर ऐसे करके आप ऐसे करके देखिएगा एकदम पूरा जो है आपको जो है कलर यहाँ पर आ जाएगा। तो इतना ज़्यादा वो लोग मेकअप करती है। चलिए आगे हम बात करते हैं कि सबसे पहले क्या मिला, मेकअप। मेकअप की वस्तुएं, मेकअप की वस्तुएं जो है आपको कहाँ से देखने को मिलता है, तो ये आपको जो है मिलेगा चान्होदरो से, क्योंकि ये महिला डिपार्टमेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता के एकमात्र ऐसा साइट्स है, एकमात्र ऐसा स्थल है जो महिलाओं के लिए जो है फेमस था। महिला का डिपार्टमेंट पूरी यहाँ पर भरा हुआ था। आगे हम बात कर लेते हैं कि दूसरा स्रोत की अगर हम बात करते हैं, पहला तो हो गया मेकअप की वस्तुएं, दूसरा हो गया मन का। अब मन का, अब मोती जो होता है मन का जिसको हम लोग बोलते हैं मोती, तो मोती कौन पहनता है, महिलाएं लोग पहनती है, तो महिलाएं से संबंधित है मोती, तो ये हो गया। अगर हम तीसरे स्रोत की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से जो है शीशा मिला है, शीशा। अब लड़की लोग जो है दिन में अगर 10 बार शीशा नहीं देखेगी तो उसकी खूबसूरती पता नहीं चलता है ना, क्योंकि इतना मेकअप करने के बाद जो है चेहरा चमकना चाहिए। तो शीशा यहाँ से प्राप्त हुआ है ताकि महिलाओं को जो है आसानी से फेस देखने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो ये हो गया 3 जो है इंपॉर्टेंट जो है, इसको आप याद रखिएगा। अगर हम फोर्थ की अगर हम बात करते हैं तो देखिए आप लोग देखते होंगे घर में अब तो धीरे धीरे जो है पक्का जो है मकान बनने लगा है जिसमें प्लास्टर हो जाता है, उसके बाद टाइल्स भी लग जाता है। लेकिन कुछ घरों में देखते होंगे जो मिट्टी का फर्श हुआ करता है, तो मिट्टी के फर्श में क्या होती है कि महिलाएं लोग जो हैं उसको नीपापोती करती है, गोबर से या मिट्टी से उसको नीपापोती करती है। अब हुआ क्या कि चान्होदरो से एक ऐसा स्रोत प्राप्त हुआ है कि जो है बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता का जो है एक सीन देखने को मिलता है। तो ये सीन आखिर हुआ कैसे, क्योंकि वहां पर जो है पंजा आपको देखने को, पैर से ही पता चला कि जो है बिल्ली का जो है पीछा करते हुए जो है कुत्ता का जो है वहां पर सीन देखने को मिलता है। तो ये सीन आखिर जो दिखता है वो बना कैसे, तो देखिए याद कैसे करिएगा, क्योंकि ये पूछता है कि बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता का सीन जो है, यानी कुत्ता का जो ये दृश्य है वो किस स्थल से प्राप्त होता है। तो इसको आप कैसे याद रखिए, तो याद करिए कि मम्मी लोग जो है वो घर को ऐसे निपापोती करती है, तो निपने के पश्चात जो है अगर मान लिया वहां से बिल्ली गुजर गई, कुत्ता होता है वफादार। जितने भी कुत्ता आप लोग देखते होंगे जो पालतू है, जो किसी व्यक्ति के पास रहता है, वो उस व्यक्ति के प्रति, अपने मालिक के प्रति बहुत ही वफादार होता है। तो इमेजिन करिए अगर वो महिला जो है घर को नीप रही है और बिल्ली गुजर गया, कुत्ता को लगा होगा अरे हमर मलकिन जो है अभी जस्ट जो है घर की जो है निपापोती की है और तुम जो है पैर से इसको खराब कर रहा है। तो कुत्ता दौड़ा उसके पीछे, उसको पीटने के लिए, मारने के लिए, भगाने के लिए। तो बस ऐसा ही आपको याद रखना है कि बिल्ली का पीछे करते हुए, बिल्ली को पीछे करते हुए कुत्ता का चित्र,
ये चित्र जो है ये प्राप्त हुआ है कहाँ से, तो ये चान्होद्रो से। अगर हम बात करते हैं कि इसका जो स्थल था, यानी जो स्थल था ये क्या था, ओपन था, खुला हुआ, ये आप लोग लिख लीजिएगा ओपन। यानी इसका स्थल जो था ये चार दीवारी से नहीं घिरा हुआ था, चार दीवारी में नहीं घिरा हुआ था। फोर्थ नंबर यहां पर लिख लीजिए, चार दीवारी में नहीं घिरा हुआ था, नहीं घिरा हुआ था। यह हो गया आपका फोर्थ नंबर कि ये जो स्थल था आपको चारों साइड से बाउंड्री वॉल से नहीं घिरा हुआ था, एकदम ये ओपन था, ओपन था। तो यहां से जो है आपको जो है बैलगाड़ी का भी स्रोत देखने को मिला है, बैलगाड़ी, बैलगाड़ी। अब याद करिए एक और जगह से जो है बैलगाड़ी का साक्ष्य आपको मिला है, वो कहाँ से मिला है, तो आपको हम बताए थे कि हड़प्पा की जब हम चर्चा कर रहे थे, अगर आप लोग पीछे का क्लास नहीं देखे हैं तो उसको आप देखिए, क्योंकि इतिहास जो है एक क्रमबद्ध घटनाक्रम है। अगर उसको एक तरह से पूरी सीरीज में आप नहीं देखते हैं तो आपको उतना समझ में नहीं आएगा, रिलेट नहीं कर पाइएगा। इसलिए आप लोग जो है पूरा क्लास को अटेंड करिए। देखिए बैलगाड़ी का सीन जो है आपको जो है बताए थे कि हड़प्पा से भी बैलगाड़ी का जो है आपको स्रोत देखने को मिला था, लेकिन यहाँ से भी आपको जो है बैलगाड़ी का स्रोत देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं कि बैलगाड़ी, तो बैलगाड़ी जो होता है उस समय जो था बैलगाड़ी वो यातायात का एक तरह से स्रोत हुआ करता था, उसी के माध्यम से हम लोग जो है यातायात करते थे, वस्तु को एक जगह से दूसरे जगह ले जाते थे। इसके पश्चात अगर हम बात करते हैं कि यहाँ की सड़क जो थी वो टेढ़ी मेढ़ी सड़क थी, सड़क जो है एकदम स्ट्रेट नहीं था। जैसे आगे हम बात करेंगे लोथल का, मोहनजोदड़ो का, हड़प्पा का, तो वहाँ का जो भी सड़क हुआ करता था एकदम चौड़ी सड़क और एकदम स्ट्रेट हुआ करता था। और जितने भी सड़क थे सभी जो है, अगर आप देखते होंगे क्रॉस जब होता है रोड तो वो 90 डिग्री पर मैच करता था सभी सड़क। लेकिन यहाँ की सड़क जो थी वो टेढ़ी मेढ़ी थी, टेढ़ी मेढ़ी सड़क, टेढ़ी मेढ़ी सड़क, टेढ़ी मेढ़ी जो है यहाँ की सड़क हुआ करता था। अब इसी सड़क से क्या होगा, व्यापार होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि दीवार घिरा हुआ नहीं था। अब दीवार देखिए, जब दीवार घिरा हुआ रहता है तो दीवार के अंदर सब कुछ होगा, लेकिन दीवार घिरा ही नहीं, कोई बाउंड्री है ही नहीं, तो कोई उधर दुकान लगा लिया, कोई उधर दुकान लगा लिया, इसलिए सड़क भी क्या हो जाता है, टेढ़ी मेढ़ी जो है सड़क देखने को मिलता है। तो ये जो है स्रोत जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्रोत है और इसको जो है आपको याद रखना है। सुई, सुई जो है, सुई का जो स्रोत है वो कहाँ से आपको प्राप्त हुआ है, तो चान्होद्रो से आपको सुई प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार से आप लोग देखें कि चान्होद्रो से कौन कौन सी वस्तु प्राप्त होती है, सब कुछ हम लोग जो है यहाँ पर आपको मेंशन कर दिए, और किस प्रकार से जो है इसको याद रखना है वैसे भी आप जैसे महिला याद रखिएगा, चान्होद्रो महिला जैसे ही आएगा उससे रिलेटेड जितना भी वस्तुएं होंगी सब आ जाएगा। एक महत्वपूर्ण यहाँ से स्रोत प्राप्त हुआ है, क्योंकि महिलाओं को जो है डिजाइन बनाने का बहुत शौक रहता है, वो जो है तरह तरह का डिजाइन बनाती है। तो ईंट जो होता है, ईंटा जिससे घर का निर्माण होता है, ईंटा पर डिजाइन बनाने का जो है साक्ष्य जो है यहाँ से देखा है, यानी अलंकृत ईंट का जो है स्रोत यहाँ से देखने को मिला है। अलंकृत ईंट, अलंकृत ईंट, अलंकृत जो ईंट जो था उसकी चर्चा हुई है, तो कहाँ पर हुई है, तो चान्होद्रो से हुई है। यानी ईंटा पर जो था वो तरह तरह का जो है डिजाइन, फूल कह सकते हैं या कोई भी ऐसा डिजाइन जो है बना हुआ था, तो उसी को बोलते हैं अलंकृत ईंट। तो ये इन्फॉर्मेशन जितना भी दिया गया है आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम लोग जो है भारत में प्रवेश करेंगे और भारत का एक महत्वपूर्ण स्थल जो है लोथल, उसकी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग जो है इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिए। अगला जो हम साइट पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम लोग लोथल के बारे में। तो लोथल भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लोथल जो था भारत का एक ऐसा स्थल था जो गोदीबारा या कह सकते हैं बंदरगाह था, लोथल। फोर्थ नंबर साइट लोथल। अगर देखिए, अगर गुजरात का अगर हम मैप बनाते हैं, अगर ऐसे हम गुजरात का अगर हम मैप बनाते हैं तो देखिए यहाँ पर जो है आपको जो है लोथल मिल जाएगा। यहाँ पर गुजरात का ये निचला जो हिस्सा है यहाँ पर आपको जो है लोथल मिलेगा, इसी को हम लोग जो है लोथल कहते हैं, लोथल। लोथल जो था सिंधु घाटी सभ्यता का एक ऐसा
स्थल था जो बंदरगाह के रूप में फेमस था। तो लोथल की अगर हम चर्चा करते हैं, लोथल, तो लोथल जो था एक था बंदरगाह के रूप में था। इसकी अगर हम खोज की बात करते हैं तो रंगनाथ राव के द्वारा जो है इसका जो है खुदाई करवाया गया। रंगनाथ राव 1954 में, यानी स्वतंत्रता के पश्चात, जब भारत स्वतंत्र हो गया उसके पश्चात जो है इस स्थल की जो है खुदाई हुई और यहाँ से जो है बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आपको देखने को मिलेगा। देखिए लोथल जो था, लोथल तो यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं कि लोथल का जो है खुदाई का काम जो है किसके द्वारा किया गया, तो रंगनाथ राव के द्वारा किया गया। लेकिन इसकी खुदाई कब हुई, 1954 में हुई। अब हम बात करते हैं कि लोथल जो था वो किस नदी के किनारे स्थित था, क्योंकि जितना भी स्थल होगा सिंधु घाटी सभ्यता का सब कोई न कोई नदी के किनारे स्थित था, क्योंकि नदी से ही उसका जो है यातायात चलता था और सब कुछ जो है साधन की व्यवस्था जो होती थी वो नदियों के माध्यम से होती थी। इसलिए नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी नदी हम लिखा रहे हैं, देखिए लास्ट में हम लोग जो है एक चार्ट देख लेंगे जिसमें नदी रहेगा, स्थल रहेगा, जितने भी नदी है उसके किनारे कौन कौन से स्थल स्थित थे उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं कि नदी, लोथल जो था वो भोगवा नदी के तट पर स्थित था। भोगवा बहुत इंपॉर्टेंट है, भोगवा नदी के तट पर जो है ये स्थित था। अगर हम बात करेंगे कि लोथल से कुछ स्रोत ऐसा प्राप्त हुआ है जिसके बारे में चर्चा करना बहुत ही जरूरी है। देखिए लोथल जो था, लोथल ये तो था पहला, अगर हम स्रोत की हम बात कर लेते हैं तो गोदीवारा या इसी को हम लोग डॉकयार्ड भी कहते हैं, डॉकयार्ड या इसी को हम लोग जो है बंदरगाह कह सकते हैं। अभी वर्तमान में बंदरगाह बोलते हैं। तो डॉकयार्ड बोलिए, गोदीवारा बोलिए, या इसी को हम लोग जो है बंदरगाह की हम लोग संज्ञा देते हैं। तो इन सभी को हम लोग जो है एक ही चीज बोलते हैं, जिसको हम लोग बंदरगाह कहिए, गोदीवारा कहिए, डॉकयार्ड बोलिए। तो ये लोथल जो था, लोथल आप लोग देख रहे हैं कि लोथल, और यहाँ पर जो है अरेबियन सी यानी अरब सागर जो है, और यहीं से जो है पश्चिमी देशों के साथ जो है व्यापार होता था। तो इस चीज़ों को आप लोग को जानना पड़ेगा कि गोदीवारा का मतलब क्या होता है, डॉकयार्ड का मतलब क्या होता है। तो इन दोनों का मतलब होता है बंदरगाह, ये याद रखिएगा, बंदरगाह। तो जहाँ पर जो है पानी की जहाज आकर रुकती है उसको बंदरगाह कहते हैं। तो इसलिए आपको ये भी जानना पड़ेगा कि बंदरगाह आखिर कहते हैं किसको है, क्योंकि कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि बंदरगाह किसको कहते हैं। तो इसलिए आपको ये याद रखना पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं इसकी स्रोत की, तो यहाँ से क्या क्या स्रोत प्राप्त हुआ है। देखिए सिंधु सभ्यता का एक ऐसा स्थल था लोथल, जिसमें जो घर बनता था उस घर के खिड़की और दरवाजे जो होते थे वो अंदर की ओर न होकर बाहर की ओर खुलते थे। अब ऐसा क्यों हुआ, देखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी स्थल थे उन सभी में घर के दरवाजे और खिड़की जो है रोड के साइड नहीं खुलता था, वो किधर की ओर होते थे, अंदर की ओर। ऐसा क्यों होता था, मान लीजिए अगर दरवाजे अगर रोड के साइड होता था तो जितने भी जंगली जानवर होता था वो प्रवेश कर जाता था, या भैंसा हो गया, सांड हो गया, ये सब जो है रोड पे चलते रहता था और घर में घुस जाता था। इसलिए घर का दरवाजा और खिड़की, अब खिड़की क्यों नहीं रखते थे, क्योंकि रोड से जो है कुछ धूलकण अगर रोड से आ रहा है तो वो खिड़की के माध्यम से प्रवेश कर जाता था। इसलिए खिड़की को भी जो है वो अंदर की ओर रखते थे और दरवाजे को भी अंदर की ओर। लेकिन लोथल में ऐसा नहीं था। लोथल एक अपवाद जो है शहर के रूप में उभरा, क्योंकि इसके जो दरवाजे और खिड़की थे वो रोड के अंदर था। तो ये लिखना है आपको, पहला स्रोत क्या है, इसको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट के नाम से आप जान सकते हैं कि दरवाजे एवं खिड़की, दरवाजे एवं खिड़की सड़क की ओर खुलता था। अब देखिए इसका भी एक कारण है, क्यों दरवाजे और खिड़की जो है लोथल में सड़क की ओर खुल रहा था, वो ऐसा क्यों हो रहा था। देखिए लोथल जो था एक व्यापारिक शहर था, यहाँ से जो है व्यापार होता था। अगर मान लीजिए घर में अनाज है या कुछ ऐसा वस्तु है जिसको हम लोग सेल करना है, मान लीजिए बैलगाड़ी लेके आए रोड पे, अगर हमको जो है घर से जो है सामान को लोड करना है और ले जाना है,
तो क्या होगा, घर के अंदर अगर दरवाज़ा रहेगा तो हमको जो घूम कर उठाकर इतना दूर से ट्रेवल करके जो है बैलगाड़ी तक लाना पड़ेगा। लेकिन अगर रोड के किनारे अगर दरवाज़ा रहा तो आसानी से हम दरवाज़ा से उठाकर और इसको हम लोग जो है लोड कर सकते हैं। तो इसी के चलते जो है दरवाजे जो थे यहाँ पर और खिड़की जो थी वो सड़क की ओर खुली थी। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अभी हम चान्होदरो पर हैं, तो चान्होदरो में एक अपवाद क्या था कि ये शहर जो था वो बाहरी बाउंड्री से नहीं घिरा हुआ था। लेकिन अगर लोथल की बात करेंगे तो लोथल में ये अपवाद है कि दरवाजे और खिड़की जो है सड़क की ओर खुलता था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, यहाँ से जो प्राप्त हुआ है वो मिला है चावल की भूसी। यानी आपसे पूछा जाता है कि चावल की भूसी जो है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो यही लोथल से प्राप्त हुआ है। चावल की भूसी, यानी इससे साक्ष्य ये प्राप्त हुआ है चावल की भूसी कि चावल जो है वहाँ पर अवेलेबल था और चावल की भूसी से इसी को हम लोग जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर हम इसके बाद हम बात करते हैं तो यहाँ से जो है ना फारस की मोहर प्राप्त हुआ है। फारस यानी जो ईरान का क्षेत्र है वहाँ की मोहर प्राप्त हुआ है। इससे पता चलता है कि हमारा व्यापार जो था वो फारस तक था। तो फारस का जो है मोहर आपको यहाँ से देखने को मिला है। फारस का मोहर आपको देखने को मिला है। और इसे आपको क्या पता चलता है, यह पता चलता है कि हमारा जो व्यापार जो था वो पश्चिमी देशों के साथ यानी फारस के साथ उस समय जो हम लोग का व्यापार चलता था। एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि यहाँ से एक ऐसा चीज़ प्राप्त हुआ है जिसके बारे में आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में अगर आपको हम बताए थे कि सिंधु घाटी सभ्यता से पहले जब पाषाण युग था तो नव पाषाण काल में आपको हम बताए थे कि जम्मू कश्मीर में एक जगह था, जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में क्या मिला था, आपको मिला था युगल शव को जो है दफनाने का, यानी युगल शवदान आपको देखने को मिला था। अगर हम बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में, तो सिंधु घाटी सभ्यता में ये लोथल ऐसा जगह है जहाँ से युगल शवदान देखने को मिल रहा है। मतलब क्या होगा, यहाँ पर जो है पति पत्नी को साथ में दफनाया जाता था, ये साक्ष्य मिला है। और इससे पता चलता है कि सती प्रथा का, पति मर गया, पति के साथ जो है पत्नी भी मर जाती थी। तो ऐसा साक्ष्य जो है आपको देखने को मिला है, यानी युगल शवदान। इसमें क्या था, हस्बैंड प्लस वाइफ। अगर हम बात करते हैं कि नव पाषाण काल में, तो नव पाषाण में क्या था कि पालतू पशु को दफनाया जाता था, मनुष्य के साथ जो है उसके पालतू पशु को दफनाया जाता था। लेकिन यहाँ पर क्या है, युगल शवदान है, यानी हस्बैंड के साथ जो है वाइफ को दफनाने का जो है साक्ष्य यहाँ से आपको देखने को मिलता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अग्निकुंड प्राप्त हुआ है, अग्निकुंड, अग्नि वेदिका जिसको कहते हैं। इसका और चिन्ह मिला है लोमड़ी का चिन्ह। देखिए, लोमड़ी का चिन्ह आपको लोथल से मिलेगा, लेकिन बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता का जो चित्र है वो आपको चान्होदरो से देखने को मिलेगा। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें जो थी जो लोथल से आपको प्राप्त हुई। अब चावल की भूसी, देखिए चावल की भूसी हम लिखें, अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दे कि चावल का दाना कहाँ से मिला, तो वो भी आपको लोथल ही मारना है। ये नहीं कि चावल की भूसी मिला तो दाना नहीं मिला, अरे दाना रहेगा तभी तो उससे भूसी निकलेगा। तो ये कॉमन सेंस है, आपको याद रखना है। तो दो महत्वपूर्ण स्थल आज हम लोग पढ़ें। आपको आज की क्लास कैसा लगा? आपको एक ऐसा बेहतर इंसान बनाइए ताकि महिलाएं आपके साथ सजग, सुरक्षित और सम्मानित महसूस कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।